थी, मैंने सोचा कि मैं जब यहाँ आ गई हूँ तो क्यों ना स्त्री से मिलती जाऊं। जब मैं स्त्री को मिलने गई तो भैया वो छोटा वाला तपसी था, वो मुझसे चल करना क्या? वो आपसे छल करना चाहा छोरा वाला। अच्छा, उन तपस्वियों की ये औकात कि हमारी बहन चूर्पणखा के नौकर कान काटे। भ्राताश्री जाओ तत्काल और देखो दंडक बन में वो तपस्वी कहां पर ठहरे हुए हैं। बहन चूर्पणखा के साथ जाओ और तत्काल नाक और कान काटने का प्रतिशोध चुकाओ। अवश्य भ्राताश्री, इसलिए मुझे आदेश करो, मैं अभी वहां पर जाता हूँ। करो, मैं अभी वहां पर हो जाता हूँ। अब नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। अब नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूँ। भ्राताश्री, तुम मुझे आदेश करो, जिसने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काटा है उसका शीश काट के आपके चरणों में रख दूंगा। अवश्य भ्राताश्री, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें। जाओ तत्काल और अपने बहन का प्रतिशोध चुकाओ। किंतु ठहरो भ्राताश्री, जाते जाते एक हमारा संदेश भी उन तपस्वियों के लिए लेते जाओ। और कौन सा संदेश है भ्राताश्री? उन तपस्वियों से सर्वप्रथम तुम्हें क्या कहना है भ्रात? क्या कहना होगा? उन तपस्वियों से कहना कि मेरे घर भाई की योग्य, मेरे घर भाई की योग्य दंडक बन छोड़ चले जाओ। है यही दंड पर्याप्त तुम्हें भार्या को अपनी दे जाओ। आपके आदेश का पालन करूंगा भ्राताश्री। बहन शूर्पणखा, मुझे चलकर बतलाओ तपसी कहाँ पर ठहरा है। मंत्री चंचल, तू भी मेरे साथ में चल। क्या जरूरत है, तुम तो जाते हो। चल। ऐसी बात है। हाँ बहन, चलो मंत्री चंचल। ठीक है, चलो बदलाव कहाँ पे ठहरे हैं, कोई दूसरे का नाम मरवा डरो दादा। भैया यही तपसी बैठे, लेकिन भैया इसके साथ में जो स्त्री थी और इसका भाई था वो कहीं छुप गए हैं भैया। चलो ठीक है, आप पीछे रहो। नादान तपसी, हमारे सरमुखा, नादान तपसी, सर्वप्रथम मुझे बतला
मेरी बहन सूप न खा के नाक अथवा कान तुमने काटे। हाँ दैत्यराज, तुम्हारी बहन के नाक और कान हमने ही काटे हैं। आखिर क्यों काटा है? हे दैत्यराज, तुम्हारी बहन ने नारी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, सो उन्हें उनका परिणाम मिल गया। नादान तपसी, सर्वप्रथम मेरे बड़े भाई की आज्ञा सुनो कि मेरे भाई की आज्ञा हो, दंडक बन छोड़ी चले जाओ। कि मेरे भाई की आज्ञा हो, दंडक बन छोड़ी चले जाओ। कि है डंडी यही फरियाद तुझे, अपनी भार्या को दे जाओ। है डंडी यही फरियाद तुम्हें, अपनी नारी को दे जाओ। हमारे घर भाई की आज्ञा है, ये दंडक पर छोड़कर यहाँ से चले जाओ और ये अपनी पत्नी हमारे भैया के हवाले कर दो। नहीं दैत्यराज, मैं ये दंडक बन छोड़कर नहीं जाऊंगा और ना ही अपनी भार्या तुम्हें दूंगा। नादान तपसी, सर्वप्रथम मुझे बतला कि वो बनवासी सत्यानाशी तू किस राजा के जाए हो। वो बनवासी सत्यानाशी तू किस राजा के जाए हो। किसकी आज्ञा को पा करके इस दंडक बन में ठहरे हो। किसकी आज्ञा को पा करके इस दंडक बन में ठहरे हो। मुझे बतला, तू कहाँ का रहने वाला है? तुम्हारा नाम क्या है? हे दैत्यराज, आप हमारा परिचय जानना चाहते हैं तो दैत्यराज कि कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए। कौशले से दशरथ के जाए। हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए। हे दैत्यराज, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूँ। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए इस वन में आया हुआ हूँ। नादान तपसी, तू हमारी बात मान, ये दंडक पर छोड़कर यहाँ से चला जा। नहीं दैत्यराज, मैं ये दंडक वन छोड़ करके नहीं जाऊंगा। कोई नहीं बचा सकता। सत्य करो चंचल। नादान तपसी,
कि इस आगी से तू मत खेलो कि ये आग तुझे खा जाएगी। मत खेलो ये आग तुझे खा जाएगी। कि चिंगारी ये की चटक गई तो प्राणों को ले जाएगी। चिंगारी ये की चटक गई तो प्राणों को ले जाएगी। नादान दसी तू इस आगी से तो मत खेल। चिंगारी एक चटक गई तो तेरे प्राणों को यहीं पर ले लेगी। हे दैत्यराज, आप हमारे प्राण लेना चाहते हैं, किंतु दैत्यराज कि है निश्चरी तेरी बातों से तेरी मृत्यु नहीं टल सकती। है निश्चरी तेरी बातों से तेरी मृत्यु नहीं टली सकती है। कि हम सूर्य वंश अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। कि हम सूर्य वंश अंगारे हैं, चिंगारी क्या कर सकती है। हे दैत्यराज, हम तो स्वयं सूर्यवंश के दहते हुए अंगारे हैं, भला एक छोटी चिंगारी हमारा क्या कर सकती है। नादान तपसी कि है बच्चे सरमुख खड़ा हुआ, बच्चों का है खेले वार नहीं। हाँ तपसी सरमुख खड़ा हुआ है, बच्चों का खेले वार नहीं। कि मेरी वह मारी करारी है, कोई भी सकता झेल। मेरी वह मारी करारी है, कोई भी सकता झेल नहीं। नादान तपसी तू तो ऐसे ठहरा है, वो बच्चों का खिलवाड़ नहीं है, वो मेरी मार पुरानी है, आज तक किसी ने झेला नहीं। हे दैत्यराज, हम भी आपसे कहते हैं, यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से भाग जाइए। मैं शत्रु को डरकर भागने का एक बार अवसर अवश्य देता हूँ। भागते हुए शत्रु पर मैं कभी प्रहार नहीं करता। नादान तपसी, तुम्हारी भुजा में है ताकत तो तत्पर हो जाए युद्ध करने के लिए। तो ठीक है दैत्यराज, तत्पर हो जाओ। भैया तीसरा तीसरा
उठाओ पहुर रहे हो। नहीं भैया हमते कोई मतलब नहीं, हम इनके कहे चले आ रहन, बाकी हमते मतलब कुछ नहीं। हम भैया नहीं, हम विवाल में नहीं पड़ी थे ना भैया, हम युद्ध नहीं करे थे। का जरूरत का वैसे ही रखो यार, ने कहूँ छोटी जी हम जा रहे हैं भैया। अरे जा रहे हैं भैया। वास्तव में ये तपसीवर बहुत बड़ा वीर है। अब हमें क्या करना चाहिए? तत्काल ये खबर महाराज खड़ को बतलाना चाहिए। महाराज खड़ की दुहाई हो, गजब हो गया महाराज। कहो द्वारपाल, हमारे भ्रातृ ने उन तपस्वियों का संहार किया अथवा नहीं? महाराज आपके भाई, महाराज बोल जल्दी। आपके भाई दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। उन तपस्वियों ने हमारे भ्रातृ का संहार कर दिया। संहार कर दिया और तू पीठ दिखाकर भाग कर चला आया। महाराज हम इस प्रकार से पीठ दिखा के ना भागते, तुम तक खबर कौन पहुंचाता? अच्छा इसलिए भागा है। हाँ महाराज। भ्रातृ सोच और विचार क्या कर रहे हो? वो तपस्वी आखिर कौन हो सकते हैं जिन्होंने हमारे भ्रातृ का संहार किया? जाओ सोच विचार न करते हुए उन तपस्वियों के शीश काटकर हमारे सम्मुख पेश करो। सत्य कहते हो भ्राताश्री, उन तपस्वियों की ये मजाल कि हमारे ही दंडकवन में रहते हुए हमारी बहन के नाक अथवा कान काटे। सोच विचार की बात करने वाली है महाराज। क्या सोच विचार? कैसा सोच और कैसा विचार? वह कहे थे आज नाक काटी नहीं, कल गाल कटी है। जाओ भ्रातृ और तत्काल उन तपस्वियों को दंड दिया जाए। अवश्य भ्राताश्री, मुझे आदेश। विजयी भव भ्रात, ये लो हमारा धनुष और बाण। मंत्री चंचल हमारे भ्रात दूषण के साथ जाओ। फिर जागपुरी और जाना तो पड़ेगा ही, मार्ग तुम्हें पता है। क्या मतलब हमारी मौत भी आने? जाओ भ्रात। द्वारपाल बोलो क्या बात है भाई? चलो चल करके बतलाओ कि आखिर वो तपस्वी कहाँ पर ठहरे हुए हैं। आओ महाराज चलो हमारे साथ में। मैं कहता हूं तैयार हो जाओ तपस्वियों। और तू क्या कहता है? क्या बात है महाराज? अरे मैंने कहा तैयार हो जाओ तपस्वियों, और तू क्या कहता है? हाँ वह है मोह कहन। क्या कहा? क्या कहेंगे? वह कहे तुम कहो तैयार हो जाओ तपस्वियों, हम कहें तैयार हो जाओ पसियों। लेकिन द्वारपाल, बहन स्वप्न ने तो बतलाया था कि वो दो तपस्वी हैं और उनके साथ में उनकी सर्वधर्म पत्नी है। लेकिन यहाँ पर तो ये अकेला दिखाई पड़ता है। तुम्हारे पैरों
पैरों की धमक ना सहन करते हुए वो छोटा वाला तपसी और नारी को लेकर के कहीं छुप गया है। ऐसी बात है। तपस्वी, ये बतला, क्या तूने ही मेरे बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काटे हैं? हाँ दैत्यराज। क्या कहा? तूने ही मेरे बहन शूर्पणखा के नाक अथवा कान काटे हैं? तो ये बतला, मरने से पहले अपना परिचय दे मुझे। तू कहां से आया है और किसका पुत्र है? क्या नाम है तेरा? ये दैत्यराज, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र हूँ। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए इस वन में आया हुआ हूँ। और दैत्यराज, हमारा नाम जानते हो क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? दैत्यराज, कि नाम राम लक्ष्मण दो